फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। चीज आ रहे तुम्हारे तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाए और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। यहाँ लोग नाराज भी हैं, हमें कवरेज बंद करने के लिए भी कहा जा रहा है। ये धुआं आपको दिख रहा है, ये नल्लड़ का मंदिर है जी। तो मुसलमानों, उसको अपना मकान, कोई भी जमीन मत दो। पिछले हफ्ते हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम में सांप्रदायिक दंगों के चलते 6 लोगों की जानें गई, जिसमें 2 होमगार्ड, एक मस्जिद का डिप्टी इमाम और एक बजरंग दल का मेंबर शामिल है। हरियाणा होम मिनिस्टर का कहना है कि यह घटना एक सोचे समझे प्लान के मुताबिक किया गया है। जिस तरीके से असला मिला है, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है, उससे तो यही लगता है कि नूंह में कोई मास्टरमाइंड बैठा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है घटना को अंजाम देने में। अनिल विज का यह भी कहना है कि अगर इसमें मोनू मानेसर जैसे फरार आरोपियों का हाथ है इस दंगों में, तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। और जहां तक नूंह की बात है, तो वहां तो बुलडोजर जस्टिस ने अपना जलवा दिखा ही दिया है। 300 से करीब स्ट्रक्चर्स को ढा दिया गया और यह डेमोलिशन ड्राइव 4 दिन तक चला। और जब रुका क्यों? क्योंकि जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को मालूम चला तो इस पे उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया। चलो, लोगों को समझ में आया कि देश में कोर्ट भी तो है, नहीं तो बुलडोजर ही आजकल सारा काम कर देते हैं। वहीं गुरुग्राम में रहने वाले माइनॉरिटी कम्युनिटी मेंबर्स को सबक सिखाने वाला जो प्लान है वो अभी भी जोर शोर से चल रहा है। यहां तक कि बीजेपी के काउंसलर ने वहां अपील की है कि वहां के घर मुसलमानों को किराए पर ना दिए जाए। नूंह दंगों से पहले भड़काऊ बयानबाजी, उसके बाद वाला जो एक्शन दिखने को मिला है, डर, नफरत, झूठ फैलाने का जो प्लान चल रहा है, देखकर यह भी लगता है कि कंस्पिरेसी नहीं, एक सोचे समझे फॉर्मूले के तहत यह सब हो रहा है। यही 2AB वाला फॉर्मूला नूंह से पहले भी इस्तेमाल किया गया था और 2024 चुनाव आते आते शायद फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। क्या आप इस फॉर्मूले को पहचान पा रहे हैं? इस पैटर्न को देख पा रहे हैं? कौन चला रहा है यह फॉर्मूला? किसे फायदा मिल रहा है नफरत के इस फॉर्मूले से? जानते हैं आज के देशभक्त एपिसोड में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। जयपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में फायरिंग और नूंह के दंगों पर हमने एक बहुत बड़ा देशभक्त पाठशाला एपिसोड ऑलरेडी बनाया हुआ है। जिस दिन हिंसा चरम सीमा पर थी, उसी दिन हमने आपको यह बताने की कोशिश की कि नफरत के इस आग को हवा कौन दे रहा है और इस नफरत को रोकने के लिए आप और हम क्या कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। लेकिन अब हिंसा के एक हफ्ते बाद कुछ और चीजें साफ साफ नजर आ रही हैं कि कैसे ये बजरंग दल और VHP का सिर्फ 3 साल पुराना ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा एक निशाना बना नूंह में, और कैसे फिर नूंह की आग गुरुग्राम तक पहुंची और हमारे देश के NCR का एक हिस्सा दहशत का शिकार हो गया। लूट, आर्सन, लोगों का पलायन गुरुग्राम से। इंटरनेशनल मीडिया में देश की जो बदनामी हुई सो अलग। लेकिन जिन्होंने हाल ही में हिंसा के वारदातों को कवर किया है, ट्रैक किया है, उन्हें एक पैटर्न, एक फॉर्मूला साफ नजर आ रहा है। क्या है यह फॉर्मूला? समझते हैं। किसी भी प्रकार की हिंसा और वायलेंस का जस्टिफिकेशन नहीं होता है। हमारे आजादी की लड़ाई आज भी दुनिया भर में मशहूर है क्योंकि गोरों के वायलेंस का जवाब हमने नॉन वायलेंस से दिया था। यह पाठ शायद नूंह में पत्थरबाजी करने वाले युवक भूल गए थे। लेकिन बात वायलेंस तक पहुंची कैसे, पहले यह देख लेते हैं। उसके लिए सोशल मीडिया खोलो और जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। इस बात पर कोई ज्यादा डिबेट नहीं है कि यात्रा से पहले मोनू मानेसर जैसे किरदारों ने अच्छा खासा रोल प्ले किया था, जिन्होंने इस यात्रा में शामिल होने का आश्वासन भी दिया। 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है, सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखिए कि फरवरी के महीने में 2 मुसलमानों जुनैद और नासिर को मार डालने में मोनू का हाथ बताया जा रहा है और 6 महीने हो गए हैं, लेकिन पूछताछ के लिए भी उसे हिरासत पे नहीं लिया गया, उसे पाया नहीं जाता है, उस पर बुलडोजर एक्शन नहीं होता है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर घूम घूम कर पोस्टिंग करता रहता है। मोनू मानेसर तो फाइनली नहीं आया यात्रा में, लेकिन इस खबर से नूंह में पहले से ही तनाव था, साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो बिट्टू बजरंगी जैसे कैरेक्टर्स से। पूरी लोकेशन दे दूं उनको, मैं कहां आ रहा हूं। नहीं, ये बोलेंगे कि बताया नहीं, और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और अभी हम पाली हैं
और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जी जा रहे तुम्हारे। हाँ बिल्कुल। अब ये वीडियो क्यों बनाए गए, किसको टारगेट करने के लिए बनाए गए, क्या रिएक्शन पाने के लिए बनाए गए, इसका एक धार्मिक यात्रा से संबंध क्या है, ये मैं आपके समझ पर छोड़ देता हूं। लेकिन सोमवार नूह में हिंसा भड़कने से कुछ घंटे पहले विश्व हिंदू परिषद जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने मेवात के नल्हार महादेव मंदिर में बयान दिया कि मेवात का कैरेक्टर को बदलने का अब समय आ गया है। भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, संपूर्ण मेवात का चरित्र हमको बदलना है। मेवात गौ हत्यारों की धरती नहीं है, मेवात हिंदुओं के हत्यारों की धरती नहीं है। लेकिन इस नूह जगह से इतनी दिक्कत क्यों है भाई? क्योंकि नूह की 80% आबादी मुसलमानों की है। हरियाणा में आधी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो आप नूह में पा सकते हैं। वीएचपी ने यात्रा यहीं से निकालना शुरू किया सिर्फ 3 साल पहले, टू रिवाइव होली हिंदू साइट्स और उन पर इंक्रोचमेंट्स ना हो सके, इसीलिए इस यात्रा का आयोजन किया गया। लेकिन क्या इस यात्रा के पीछे कोई और मंशा है या इसे हाईजैक कर लिया गया? अरुणब साइकिया और जफर अफाक का scroll.in में एक बहुत बढ़िया ग्राउंड रिपोर्ट छपा है कि उस दिन नूह में हुआ क्या था। जैसा कि ऐसे हादसों में अक्सर होता है, वर्जन अलग अलग है। कोई कहता है कि ट्रैफिक जैम लग गया तो उस पर कहासुनी हो गई, फिर हिंसा भड़क गई। कोई कहता है कि एक गाड़ी जिसमें मोनू मानेसर की होने की बात थी उसे देखकर लोग उत्तेजित हो गए, पत्थराव शुरू हो गया। लेकिन इस बात पर कोई डिबेट नहीं है कि वहां के मुसलमान युवकों ने पत्थरबाजी शुरू की हिंदू प्रोसेशन पे, जिससे ऑफ कोर्स लीड कर रहे थे बजरंग दल के मेंबर्स। उनके हाथों में भी तलवार, उनके हाथों में भी बंदूक थे, लाठियां थी और ऑफ कोर्स जम के भड़काऊ नारेबाजी भी चल रही थी। वहाँ पुलिस तैनात है, पर पुलिस बल यहाँ अभी इतना कम है कि शायद वो इस समय मौके को संभाल ना सके। आज तक के इस सीधे प्रसारण में यह बात साफ कैद है कि सोशल मीडिया पर बयानबाजी के बावजूद, एक दूसरे को धमकाने के बावजूद, वहां उस दिन वार्निंग के बावजूद पुलिस बल बहुत कम प्रेजेंस थी। तो चिंगारी को आंख पकड़ने में देर नहीं लगी और लपेटे में सभी आ गए, वो भी जिनका यात्रा से कुछ लेना देना नहीं था। सर कल यहाँ दंगा हुआ था, जब यात्रा निकल रही थी तो दंगा कुछ शांत होने के बाद हमारी दुकान को लूटा गया, जब हम दुकान बंद करके चले गए थे। 7 फ्रिज है, 7 के 7 फ्रिज को डैमेज किया गया। 7.5 लाख रुपए कैश था, जो कि हम उसको लेकर नहीं गए थे क्योंकि दंगे में पता नहीं कैसे क्या हो जाए, तो इसलिए हम उसको धर के गए थे इसी में। scroll.in से बात करते समय नूह के बुजुर्ग मुसलमान इस बात को मानते हैं कि वहां के नौजवानों को संयम रखना चाहिए था। अगर वो अपना आपा नहीं खोते तो बात यहां तक नहीं पहुंच जाती। चौधरी आफताब अहमद नूह से एमएलए तो खुद ये बात मानते हैं कि ये एक ट्रैप था और वहां के मुसलमान नौजवान सीधे इस ट्रैप पर घुस गए। पथराव और फायरिंग में जाने तो गई ही, लेकिन सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह खबर भी वायरल हो गई कि नल्हार महादेव मंदिर में हजारों की तादाद में हिंदू फंसे हुए हैं और उन पर ताबड़तोड़ पथराव चल रहा है और उनको घेर लिया गया है। खुद गृह मंत्री, राज्य के गृह मंत्री ने यह बात कही कि भैया मंदिर अभी खतरे में है, वहां लोग खतरे में हैं, तो लोगों ने यह बात मान ली। हमारे नूह पर बने पिछले एपिसोड में भी लोगों ने हमसे बार बार यह सवाल किया कि मंदिर की हिंसा के बारे में तुमने बात क्यों नहीं की। वो इसलिए क्योंकि सच बाहर आते आते थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन सच बाहर आता है। मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा ने खुद यह बयान दिया है कि जब यात्रा शुरू करने की फिर से कोशिश की गई तो श्रद्धालुओं पे पथराव हुआ रास्ते पर, और मंदिर में 2500 तक लोग वहां जमा थे। लेकिन इस बात का भी खंडन किया गया, इसको खारिज कर दिया गया कि मंदिर पर किसी तरीके का हमला किया गया था, क्योंकि पत्थरबाजी मंदिर से थोड़ा से डिस्टेंस पे हो रहा था, थोड़ी दूर पे हो रहा था। शाम तक वहां पुलिस भी पहुंच गई और फिर सब अपने अपने घर को भी वहां से रवाना हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि बाद में एक और वीडियो सामने आता है जहां मंदिर परिसर के अंदर से फायरिंग की जा रही है और उनके बगल में, फायरिंग करने वालों के बगल में पुलिस प्रशासन खड़ी है लेकिन कुछ नहीं कर रही है। बंदूक चलाने वाले शख्स का नाम अशोक बाबा बोला जाता है, जिनके तार मोनू मानेसर से जुड़े हुए हैं। तो यहां करने की कोशिश क्या किया जा रहा था, फायरिंग क्यों की जा रही थी, क्या इस बात की जांच होगी, क्या हमें यहां सत्य पता चलेगा या नहीं। गुरुग्राम से बीजेपी के एमपी और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राव इंद्रजीत सिंह ने भी यह कहा, यह माना है कि भैया गलतियां तो दोनों तरफ से हुई हैं,
सवाल तो उनका भी जायज है कि भला कौन सा यात्री तलवार, लाठी, बंदूक लेकर चलता है। अगर असले आए हैं, दोनों समुदाय के पास असले अगर थे, जिस तरह से हम वीडियो के ऊपर देख रहे हैं, तो ये इंक्वायरी की बात है कि इनके पास असले क्यों आए और क्यों इन्होंने इस तरह का वातावरण पैदा किया। वो इंक्वायरी बताएगी कि कौन दोषी है। नूह में जो हुआ वो तो गलत हुआ, चाहे जो भी प्रोवोकेशन हो, पत्थराव सही जवाब नहीं था। लेकिन अगर नूह में जो गलत था तो वो सवाल ये उठता है कि गुरुग्राम में जो हुआ वो क्या था। क्योंकि नूह में हिंसा के बाद बजरंग दल लीडर नीरज वत्स फेसबुक पर लाइव जाते हैं और हिंदुओं को कहते हैं कि अपने एरिया में मुसलमानों को आइडेंटिफाई करो, उनको टारगेट करो। जो जिस जहर में है ना बक्कल फोड़ो, केस तदबिये ना डरते थे थारे के चुत्र पट भाई हैं, बक्कल फोड़ो, जहां पे जहीं पे है मिले फोड़ो। अगले ही दिन जैसा कोई फॉर्मूला सा चल रहा हो, गुरुग्राम का प्रमुख अंजुमन जामा मस्जिद को आंख के हवाले कर दिया जाता है और वहां खड़ी प्रशासन बस देखती ही रहती है। मस्जिद को करीबन 100 लोग घेर लेते हैं और मस्जिद के डिप्टी इमाम मोहम्मद साद को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद फॉर्मूला के तहत गुरुग्राम में अलग अलग जगह मुस्लिम समुदाय के दुकानों पर आग लगा दी जाती है। गुरुग्राम के हाई क्लास हाई राइज बिल्डिंगों से धुआं धुआं दिखने लगता है और अब शुरू होता है एक अलग किस्म की हिंसा। मुसलमानों को वहां बोला जाता है कि अपना बोरिया बिस्तर अब बांधो और यहां से 9, 2, 11 हो जाओ, जल्दी निकल लो। और होता भी ऐसा है, किसी ना किसी तरीके से ये अपनी जान बचाकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और उनका ना नूह हिंसा में कोई हाथ है, ना नूह से कोई संबंध है, बस नाम और कपड़े के पहचान से उनका ओवरऑल बहिष्कार हो रहा है और इसे कोई रोक नहीं पाया। ट्रेन का किराया लगेगा वो भी पैसा नहीं है, जिसका पास पैसा था वो लोग चला गया, हमारा पास पैसा नहीं, हम पड़ा हुआ है। गुजारिश है आप सबसे, यहाँ से सरकार से और जितने भी लोकल सर भाई हमारा बंधु है, सबसे हमारा निवेदन है कि हम लोग को सुरक्षित रखें, क्योंकि हमारा छोटा बच्चा है। हमारा कुछ हो जाएगा तो कोई कुछ नहीं है, लेकिन छोटा बच्चे का थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज। हजारों की तादाद में पलायन हुआ गुरुग्राम से। हमारे देश के एनसीआर में यह सब हो रहा है और ना पुलिस ने कुछ किया, ना गुरुग्राम के जनता ने कुछ कहा। बहुत सारे हाई क्लास हाई राइज सोसाइटी में तो मुसलमान मेड्स का आना भी बंद हो गया। 2-3 दिन बाद आरडब्ल्यूए को अपना नाक पकड़ना पड़ा, क्योंकि भाई कूड़ा उठाने के लिए कोई नहीं है। बहुत बड़ी आपदा आ गई उनके ऊपर। जो हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ था उन्हें हमने एक दिन तो थोड़ी सिक्योरिटी दी, लेकिन वो इतना डरा हुआ है कि वो चला गया है और बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। हमारी सोसाइटी इतनी गंदी हो रही है, लोग इतना परेशान है कि बेसमेंट में आप खड़े नहीं हो सकते, सबके घरों के आगे पूरा कूड़ा भरा पड़ा है। मैं तब भी कहता हूं कि अगर इतना ही बस कूड़ा होता इन लोगों के दिमाग में तब भी कोई बात होती, लेकिन दंगे का जो असली फॉर्मूला है वो दंगे के बाद अब इस्तेमाल होना शुरू हुआ है और इस पर अभी फुल स्टॉप नहीं लग रहा है। बताता हूं कैसे। एक दंगे के बाद क्या होना चाहिए? जिसने दंगे में हिस्सा लिया उसे पकड़ो, उसे प्रोसिक्यूट करो, खास करके जो मास्टरमाइंड है, जिन्होंने उकसाया है, उन्हें तो जरूर पकड़ो, चाहे वो मुसलमान समुदाय से हो या हिंदू समुदाय से हो। सिंपल। लेकिन अगर आपकी सोच ऐसी है तो आपका बचपना है वो बहुत सा क्यूट सा है, क्योंकि असल में जो फॉर्मूला है हेट का वो ऐसे नहीं चलता है। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद वीएचपी और बजरंग दल ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया और नांगलोई पुलिस स्टेशन थाने के सामने तो मुसलमानों का बॉयकॉट और मुसलमान किराएदारों को वहां से हटाने की मांग रख दी। पुलिस स्टेशन के सामने। हमारे क्षेत्र में जितने भी किराएदार हैं, जो भी मुसलमान होगा, जो भी इस्लामिक कट्टरपंथी होगा, उसको हम निकाल करके फेंकेंगे कि नहीं। सोशल मीडिया पर यह बात भी फिर से फैलाने की कोशिश की गई कि मुसलमान इस दंगे के बाद जश्न मना रहे हैं। जब जश्न मनाने के लिए देशवासी कोई नहीं मिला तो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर को ही सही पकड़ लिया और मेवात से बता दिया गया, जिससे कि लोग और भड़के। भाइयों, जो मोनू मानस सर ने मेवात में यात्रा लेके आ रहे, मारो या मरो, सही है ना? देखो, मारो तो फिर भी सवाब है और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, और जब मर गया तो जन्नत का हकदार। और ये सिर्फ एक फेक न्यूज नहीं है। पिछले ही हफ्ते एक और खबर भी फैलाने की कोशिश की गई कि नूह में फंसे श्रद्धालुओं में से कुछ महिलाओं और बच्चियों को वहां से मंदिर परिसर से किडनैप कर लिया गया और उनका बलात्कार हुआ था नूह में। इस खबर पर जब सनसनी मचने लगी तो थैंकफुली पुलिस प्रशासन ने खुद आकर यह बात स्पष्ट की कि यह भी फेक न्यूज है। कल से
एक सोशल मीडिया में एक नैरेटिव चल रहा है कि नल्हड़ मंदिर पर कुछ श्रद्धालु महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह सब बिल्कुल गलत बात है, अफवाह है, और मैं यह इसलिए अधिकृत रूप से कह पा रही हूं क्योंकि उस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैं स्वयं वहां मौजूद थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फेक न्यूज नहीं है। गुरुग्राम में प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स होने के बावजूद वहां के सेक्टर 57 में एक बहुत बड़ा हिंदू महापंचायत ऑर्गेनाइज किया गया और एक प्रण लिया गया फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स। साथ ही साथ जिन लोगों को वहां के मस्जिद पर अटैक करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, उन्हें छुड़ाने का हर प्रयास किया जाएगा, यह भी प्रण लिया गया, क्योंकि वो निर्दोष है। माने इसका मतलब है उन पर कोई बुलडोजर कार्यवाही नहीं होगी। इन किराएदारों को मत दो, मीट मच्छी की दुकान जैसे तिगरा में घुसे हम, भाई ऐसे मुसलमानों को मत दे, भूखे रह लेंगे, लेकिन इनका पैसा हमारा पैसा इनके पास आता है, इनसे हम ले। तो मुसलमान हो उसको अपना मकान, कोई भी जमीन मत दो। लेकिन नू के निवासी इतने खुशकिस्मत नहीं रहे। पिछले 4 दिनों में वहां न्यू इंडिया के इंसाफ का मंजर खूब दिखने को मिला, जहां सारे पत्थरबाजों को अरेस्ट करना चाहिए था, सजा दिलवानी चाहिए थी। वहां सरकार ने कहा अम्मा छोड़ो, शॉर्टकट लेते हैं। 300 के करीब घर, शैंटीज, होटल्स को गिरा दिया गया सबक सिखाने के लिए। चौथे दिन इस बुलडोजर जस्टिस को रोका गया जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासन को कहा कि भाई देखो कोर्ट इंसाफ करती है, बुलडोजर नहीं। तब जाकर यह एक्शन रुका। उधर हरियाणा के होम मिनिस्टर का कहना है कि नूह में जो हुआ वो तो गलत था, लेकिन अगर मोनू मानेसर का कोई रोल रहा तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। किसी क्रिमिनल ने कोई वीडियो जारी कर दी थी तो इसका मतलब यह है कि तुम लोगों के घरों को आग लगा दो, इसका मतलब यह गाड़ियां फूंक दो, इसका मतलब यह गोलियां चलाओ। कौन सी किताब में लिखा है? मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, करेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई। इस केस में भी अगर उसकी कोई भूमिका होगी तो बख्शा नहीं जाएगा। अब मोनू मानेसर को पुलिस पकड़ेगी या वो सांसद बनकर चुनकर आएंगे जनता में से, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल फॉर्मूला काम कर रहा है और एक नफरत का नैरेटिव ऑलरेडी बन चुका है। दंगे के इस फॉर्मूले को कौन चला रहा है? वही जिसे सबसे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। अरे भैया, नू को टाइट करने के बाद गुरुग्राम और देश भर में कपड़े देखकर, सरनेम देखकर लोगों को टाइट किया जाएगा। इससे दो तरफा फायदा होगा। लोगों के मन में सांत्वना होगी कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए देखिए कितना ज्यादा काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ जब वो टमाटर को सब्सिडाइज्ड भाव में लेने के लिए लंबी लाइन में खड़े होंगे तो वो सरकार को नहीं कोसेंगे। जब अगली बार बालासोर जैसी कोई ट्रेन दुर्घटना होगी तो वो लोको पायलट का सरनेम पहले ढूंढेंगे। जब पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से नीचे चली जाएगी तो वो अपने देश के लीडरशिप पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। जब नौकरी नहीं मिलेंगी तो वो अपने आप को ही कोसेंगे, और जब पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो भैया डर के मारे तो किसी और को वोट देने का सोचेंगे नहीं। यही है दंगे का असली फॉर्मूला, जो काफी टाइम से तो चल ही रहा था, लेकिन अब इसे इतनी बेहतरीन तरीके से तराशा गया है कि यह हर सोसाइटी, हर घर और हर दिमाग पर घुस चुका है। और इस फॉर्मूले को अंडू करने का कोई बटन है नहीं हमारे पास, और तब तक नहीं रहेगा जब तक यह पैटर्न, यह फॉर्मूला, यह फंडा और यह नेताओं का जो गंदा खेल है, यह आप समझोगे नहीं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। देशभक्त की इस एपिसोड में अगर एंड में थोड़ा इमोशनल हो गया हूं तो माफ कीजिएगा, लेकिन क्या करें, ये जो फॉर्मूला है इसको देख देख कर अब हम परेशान हो चुके हैं। इतना पुराना है लेकिन लोगों को थोड़ा सा दिख जाए तो अच्छा है। थैंक्स टू आवर देशभक्त मेंबर्स और हमारे जो सपोर्टर्स है, खासकर की जो हमारे अल्टीमेट देशभक्त मेंबर्स हैं, जिनकी वजह से हम ये हार्ड हिटिंग एपिसोड्स बना पाते हैं। थोड़ा सा सत्य है जो बोल पाते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो जरूर सपोर्ट करिएगा, नीचे ज्वाइन बटन दबा के या फिर बाय गोइंग ऑन patreon.com/theDeshBhakt। Many thanks for watching. More episodes coming up.